हरे कृष्ण। उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So please accept my humble obeisances to all the devotees. तो मैं पिछले हफ्ते यात्रा में था, रामेश्वरम यात्रा में महाराज का। तो हम 8,000 डिवोटीज थे हम सब ऑल टुगेदर। काफी अच्छा था। काफी डिवोटीज से भी मिले, हमारे जपा ग्रुप से 5-6 भक्त भी थे, उनसे भी मिला। तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया तो किसी कारणवश, तो आई मीन ऑफ कोर्स ये होने के बाद तो मैं थर्सडे आ गया। तो ये वीक विपुल प्रभु ही देने वाले थे, लेकिन विपुल प्रभु ने फोन किया मेरे को, मुझे आपको देना पड़ेगा, तो आई हैव टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन। तो मैं तो महाराज ने काफी लेक्चर्स, महाराज के लेक्चर्स थे, तो महाराज एक पॉइंट बता रहे थे। महाराज हमेशा एम्फसाइज करता है स्ट्रॉन्ग साधना और हमारे भक्त के जीवन में क्या दो महत्वपूर्ण चीज है। एक है स्ट्रॉन्ग साधना एंड नॉट कमिटिंग वैष्णव अपराध। ये 2 पॉइंट के ऊपर महाराज हमेशा बल देते हैं। तो मैं जो सोच रहा था कि वैष्णव अपराध, ये तो बड़ा लंबा टॉपिक है वैष्णव अपराध, जपा टॉक में काफी कम समय होगा, लेकिन ये हमारे हरिनाम में रुचि बढ़ाने में, वैष्णव अपराध करेंगे तो एवरीथिंग विल बिकम जीरो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैष्णव अपराध। टू परफेक्ट हरिनाम यू हैव टू परफेक्ट विद वैष्णव डीलिंग्स। वैष्णव के साथ किस तरह संबंध होने चाहिए, किस तरह रिलेशन होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देयर आर अलग अलग वेज है कमिटिंग ऑफेंसेस। एक है वाचिक होता है, बाय वर्ड्स, जैसे कि हम क्रिटिसाइज करते हैं डिवोटीज को, हम बोलते हैं कि डिवोटीज ऐसे है, तो एक वाचिक होता है। एक फिजिकल एब्यूज होता है, वो तो एक्सट्रीम है, तो हम उस स्तर पर नहीं है कि हम एक डिवोटीज को फिजिकली असॉल्ट करें, वो तो एक्सट्रीम होता है। दूसरा तीसरा है वो मानसिक होता है, फीलिंग्स। जैसे हम मन के अंदर हम सोचते हैं ना, जैसे वैष्णव देखा तो वैष्णव के साथ हम प्रणाम नहीं किया, या उनके तरफ हमारी घृणा होती है मन के अंदर से, एंड हम खुश नहीं होते हैं एक वैष्णव को देख। ऐसा बोला जाता है कि स्कंद पुराण में कि अगर हम एक वैष्णव को देख के हम चेहरे में मुस्कान नहीं लेके आते, तो अपना जो भक्ति का जो हम उन्होंने साधना किया वो 12 साल तक पूरा माइनस हो जाता अपना जो भक्ति किया है। तो इतना ग्रे है कि हम मानसिक स्तर में भी अगर कोई वैष्णव को देख के प्रणाम नहीं करते तो उसका असर बहुत ये हो जाता है। और वैष्णव अपराध के एक्सेप्शंस भी है, जैसे फॉर द लार्जर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, जैसे कि हमारे सोसाइटी में या वैष्णव कम्युनिटी में उसका इम्पैक्ट होता है उसके वजह से, कोई भक्त की वजह से, तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि ये वैष्णव से आप दूर रहिए, कि ये वैष्णव, जैसे फंड कलेक्शन होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई भक्त ज्यादा फंड लेके या तो पर्सनल फंड यूज के लिए होता है, तो इस तरह हम सतर्क रह सकते हैं, तो उसमें कोई वैष्णव अपराध नहीं लगता। और या दूसरे वैष्णव के लिए हम बोलते हैं कि ये वैष्णव के कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, उनके थोड़ा दूर रहिए, तो उसमें वैष्णव अपराध नहीं लगता। और तीसरा है कि टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, हमारे लिए प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी के साथ हम संग में हैं और किसी वैष्णव के
बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि प्रभु जी मैं आपका संग अच्छा लगता है, लेकिन आप ये वैष्णव के बारे में क्रिटिसाइज करिए, मुझे पसंद नहीं है। तो ये हम बोल सकते हैं, तो उसमें कुछ वैष्णव अपराध नहीं। तो ये अलग अलग तरीका है वैष्णव के ऑफेंस के लिए। एंड वैष्णव का अपराध करने का कारण क्या है? तो ये सोच रही मेन फर्स्ट है कि फियर, भय, फियर और एनवी, ये जो मुख्य कारण है कि हम वैष्णव ऑफेंस। फियर ऐसा होता है कि एक भक्त, समझो एक भक्त को देखता है तो एक इनसिक्योरिटी फील होता है कि ये भक्त मेरे से आगे, मेरा एग्जिस्टेंस क्या होगा अगर ये भक्त आगे बढ़ जाएगा। तो इससे इससे अंदर तो वो फियर आ जाता है उसमें, भक्त में, और वो उसमें वो अपराध करना चालू होता है। और एनवी, एनवी उसी तरह होता है कि हाँ ये अभी भक्त आगे बढ़ गया इसका, तो अंदर एक एनवी आ जाता है। तो एक कारण होता है। दूसरा है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट यानी कि हाँ ऐसे की तैसे, हम बोलते हैं ना लोकल, कि ये मेरे साथ ये भक्त ने ऐसा किया तो मैं भी ये भक्त के साथ ऐसा करूंगा। ये और एक वजह है। और जजमेंटल होना कि हाँ ये वक्त ऐसा है ना, कि कंक्लूजन में आना, ये वक्त का नेचर ऐसा है, ये वक्त ये कुल से आया है, ये वक्त का बैकग्राउंड ये है, तो हम जज कर लेते हैं। वास्तविकता में ये नहीं होता कि कुछ अलग होता है, तो ये जजमेंटल नेचर हमारे में होता है। और हम कंपेयर भी कर रहे हैं। और एक रीजन है कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग क्या है, बोलता है कि ये वक्त में क्वालिटी मेरे में है, उसमें वक्त में वो क्वालिटी नहीं है। हर एक वक्त का एक एक गुण होता है, तो उस गुण के हिसाब में वो वक्त का वो भक्त उसी तरह हम सोचते हैं कि मैं ये वक्त में ये क्वालिटी, तो कंपेयरिंग नेचर है ना वो। और एक रीजन है कि हम वैष्णव अपराध का कॉज है। और कंट्रोलिंग टेंडेंसी भी होता है कि मैं जैसे सोचता हूँ कि मेरे विचारधारा है, उसी तरह भी ये वक्त लोग चलना, वक्त रहना चाहिए। तो ये कंट्रोलिंग नेचर भी होता है कि तो नहीं, ये अगर हम बोले जैसे नहीं भक्त सुनते, तो हमको लगता है कि फिर हम अपराध करना चालू करें। और ग्लोरिफिकेशन, हम भक्तों का इतना एनवी आ जाता है कि हम ग्लोरीफाई, भक्तों का ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं। जैसे प्राइड, ये ये कैंसर का 5 स्टेजेस बताया गया। पहला स्टेज में है कि उस भक्त के साथ हम बहुत घृणा करते हैं, एनवी होता है उनको। और सेकेंड स्टेज की हम कोई उसका भक्त के प्रेस करता है तो हम टॉलरेट नहीं कर पाते। तो तो हम वो टॉपिक को अवॉइड ही कर लेते हैं कि हाँ भक्त के बारे में बोल रहा है, तो बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मगर बट हम डालते हैं। और तो थर्ड स्टेज कैंसर ये होता है कि उनका कुछ नुकसान हो या भक्त के जीवन में, तो हम खुश हो जाते हैं। तो हम थोड़ा अंदर से खुश है, हाँ अच्छा उसको ऐसा होना चाहिए, है ना, उसने काफी ये किया था। तो ये थर्ड स्टेज होता है, बहुत भयानक स्टेज है। और फोर्थ स्टेज हम एक्सट्रीम भी पहुंच जाते कि हम वो भक्त को अच्छा जा रहा है सब, तो हम स्टार्ट अरे इसका बहुत अच्छा, वी स्टार्ट टू प्रे आल्सो। ये फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर बोलते हैं कि हम उस भक्त को ये प्रे करते हैं कि कुछ गलत होना चाहिए, उसको भगवान उसको सिखा दो कि हम उसको जस्टिफाई भी करते हैं कि उसके लिए अच्छा होगा ऐसा, बट इंटरनली इट इज एनवी। और फिफ्थ स्टेज है वी प्लान टू डिस्ट्रॉय दैट वैष्णव। हम ऐसे ऐसे प्लान कर लेते हैं, पॉलिटिक्स कर लेते हैं कि उस वैष्णव को किसी तरह उसका नाम खराब हो या गिरा दो। अब जैसे क्लासिक एग्जांपल्स हैं, ऐसा भी देखा जाए भागवतम, और तो हम देखें तो सब पूरा वैष्णव डीलिंग्स और वैष्णव अपराध के ऊपर ही है पूरा। भागवतम में भी अगर देखा जाए तो परीक्षित महाराज, फर्स्ट कैंटो में देखे परीक्षित महाराज सौमक ऋषि को ऑफेंस करते हैं, फिर जय विजय 4 कुमारों को ऑफेंड करते हैं, और दक्ष प्रजापति और शिव जी को जैसे ऑफेंड करते हैं, और उनको गोट का सिर मिलता है। और जड़ भरत, उनका रघुनंदन
महाराज का, और चित्रकेतु महाराज जो पार्वती माता को अपमानित करते हैं, बहुत हमें लंबा पास टाइम से आई एम जस्ट सीइंग कि भागवतम में कितने एग्जाम्पल्स हैं। और ये हिरण्यकश्यप ऑफेंडिंग प्रहलाद महाराज, और इंद्रद्युम्न महाराज जो एक सम्मान नहीं देता, एंड उनको हाथी का जन्म मिलता है। और दुर्वासा मुनि, वो तो फेमस पास टाइम है, सबको पता है कि अम्बरीश महाराज के साथ उनका ऑफेंस होता है, तो लास्ट में उनके पास एक भक्त के वापिस भगवान विष्णु भी ने उनको बचा से सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता रहता है, तो सबको मालूम है पास टाइम। और शबरी मुनि का पास टाइम है, जो गरुड़ जी को अपमान करते हैं, अपराध करते हैं। और यदुकुल में क्या होता है, वो ब्राह्मण को अपमान करते हैं और पूरा यदुकुल का नाश हो जाता है। नाम अपराध जो है हम काउंटरैक्ट कर सकते हैं, नाम अच्छी तरह करना, लेकिन वैष्णव अपराध को काउंटरैक्ट करना वो बहुत मुश्किल होता है। और चैतन्य चरितामृत में तो बहुत सारे हैं एग्जांपल्स कि महाप्रभु सिखा रहे हैं हमको कि कितना कितना ग्रेव है, कितना इम्पोर्टेंट है कि हम वैष्णव अपराध से बचे। जैसे कि रूप गोस्वामी पाद अपने स्मरण में अपने लीला का स्मरण करते हैं, तभी उसका, और उस लीला में राधा कृष्ण का लीला होता है कि तो वो देख के वो मुस्कुराते हैं, और तुरंत एक ब्राह्मण उधर से पास बाय करता है, तो कि उनका शरीर थोड़ा विकृत होता है कि उनको, तो वो हंसते हैं, तो तुरंत उनका लीला बंद हो जाता है। तो रूप गोस्वामी को पता नहीं चलता है कि क्यों मेरा लीला, क्यों ये समाप्त हो गया, क्यों ये। तो ऐसा होता है कि वो ब्राह्मण को लगता है कि मेरा जो है कमी है, मेरा शरीर में जो कमी है उसको देख के रूप गोस्वामी हंस रहे थे, तो उसमें अननोइंगली एक ऑफेंस होता है। तो तुरंत रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मेरा लीला स्मरण तो नहीं है, पिछले 3-4 दिन लीला स्मरण। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि हाँ, आपका कुछ अपराध हुआ रहेगा। तो फिर तो आप एक काम करो, सब वैष्णव को बुलाओ और सब फीस्ट बना दो, और जो वैष्णव नहीं आते तो उनके साथ अपराध हुआ रहेगा। तो सब वैष्णव को फीस्ट तभी ये वैष्णव नहीं आते, तभी समझ में आता है कि ये वैष्णव के अननोइंगली अपराध होता है। तो हमसे भी कभी कभी अननोइंगली अपराध हो जाता है। तो मॉर्निंग में हम मंगलारती के बाद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ये करके हम अननोइंगली होता है। तो ये एग्जाम्पल है। और सची माता और अद्वैताचार्य का तो एग्जाम्पल सबको पता है कि महाप्रभु ने अद्वैताचार्य के साथ उनका विश्वरूप, उनको ऐसा लगता है कि अद्वैताचार्य ने मेरा विश्वरूप को भी सन्यास में भेजा और महाप्रभु को भी सन्यास देंगे। तो सच्ची माता एक जगह में मानसिक स्तर में बोलते हैं कि एक अपराध तरफ के, तो महाप्रभु को समझ में आते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं कि मैं कभी नहीं माफ करूंगा आपको, तुरंत उनके साथ माफी मांगना पड़ेगा। तो हम ये से जब महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं कि अपने खुद के माँ के ऊपर भी महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो कोई वैष्णव अपराध की तरफ। तो सची माता बाद में उनके चरण धूलि लेते हैं, पास टाइम है, लंबी पास टाइम है। और तीसरा पास टाइम देवानंद पंडित और श्रीवास ठाकुर। देवानंद पंडित बहुत अच्छे कथाकार होते हैं। वो श्री भागवतम सप्ताह, ऐसा भागवतम सप्ताह करते हैं कि सब ऐसा सुन के बैठते हैं, बहुत ही उनका अच्छा भागवतम होता है। तो एक बार श्रीवास ठाकुर आते हैं, श्रीवास ठाकुर भागवतम में बैठे रहते, तो उनके वो भागवतम का सुन के उनके अंदर में एक विकार, ये अष्ट बोलता है कि वो ये भाव विभोर हो जाता है। तो उनके जो चेले है वैष्णव है, तो उनको समझ में नहीं आता कि श्रीवास ठाकुर है, वो सोच रहे कि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं कि आप इधर से चले जाओ। तो ये देखकर देवानंद पंडित चुप रह जाते हैं। तो उसमें वो अपने तरफ से कुछ कोशिश भी नहीं करता है कि श्रीवास ठाकुर कौन है, उनका स्थान क्या है। तो उनको ये अपराध लग जाता है कि हमें भी इस तरह कभी कभार कोई वैष्णव के साथ कोई अलग डीलिंग, तो हमें
आके स्टॉप करना चाहिए उनको। तो उसी तरह तो देवानंद पंडित का फिर पतन हो जाता है धीरे धीरे, उनका फिर लास्ट में फिर वो महाप्रभु उनको बोलता है कि शिवास ठाकुर से आप माफी मांग लो तो ये आपका अपराध हो गया। तो उस तरह हम ये भी देख सकते हैं। और सबसे सबसे है रामचंद्रपुरी, रामचंद्रपुरी अपने का है पास टाइम जो है, उन किस तरह उन्होंने अपने गुरु के साथ अपराध किया था, ईश्वरपुरी के साथ। और वो इतने थे कि महाप्रभु और सब डिवोटीज को खिलाते थे प्रसाद, जानबूझ कर देते कि आप प्रसाद लो, और फिर बोलते थे कि और कितना प्रसाद लेते हैं ना। तो उस तरह वो अपराध करते थे और वो महाप्रभु के साथ भी अपराध किए, तो उनका भी ये हो गया। और रामचंद्र खान और नित्यानंद प्रभु और रामचंद्र खान का, रामचंद्र खान एक मुस्लिम रूलर थे। तो रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर के साथ भी, हरिदास ठाकुर उसी जो एनवी का जो स्टेजेस बताया उसमें भी वो एग्जाम्पल है। रामचंद्र किस तरह हरिदास ठाकुर के साथ कितना एनवी होता है। तो और वो अब वेश्या को बेचती है, एंड देन उनका इनवी इतना इतना बढ़ जाता है तो उनका भी पतन हो जाता है। रिएक्शंस जो है ना वैष्णव का अपराध कर, इंस्टेंट रिएक्शन नहीं होता है, कभी कभी टाइम भी लगता है, कभी कभी इंस्टेंट रिएक्शन भी होता है वैष्णव अपराध का, कभी कभी टाइम लगता है। जैसे रामचंद्र खान को टाइम लगा, वो इंस्टेंट रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु को ऑफेंड किया, जैसे नित्यानंद प्रभु एक बार गांव में आते हैं और एक स्थान पर हरिनाम करते हैं, लेकिन उसके नित्यानंद प्रभु जाने के बाद उस स्थान को गो के इसमें वो क्लीन कर लेते हैं, गोमूत्र और डाल के। तो इतना बड़ा अपराध करते हैं, तो गुरु के साथ अपराध है तो ही इज फिनिश्ड। तो उनका कोई उस तरह, तब नवाब आते हैं उस गांव में और रामचंद्र खान और पूरे गांव को लूट कर पूरा डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो ये भी शिक्षा मिलती है कि हम एक गुरु के प्रति अपराध करेगा तो एवरीथिंग इज गॉन, पूरे गांव को सफर करना पड़ता है। और काफी और एक है अमोघा का भी एग्जांपल्स है, आई मीन वी डोंट हैव टाइम टू डिस्कस ऑल दैट। एंड तो हम कैसे वैष्णव अपराध से बचे, हाउ टू कॉन्ट्रैक्ट वैष्णव अपराध। जैसे कि अगर कोई वैष्णव के प्रति हम डिस्कशन होता है, उस जगह से हम चले जाना चाहिए। कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो थे वो दोनों कान ऐसे पकड़ के चले जाते, हरि 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 करके चले जाते, कि वो बोलते कि जो एक भक्त एक बार ही हरि 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 नाम लेता है वो मेरे लिए एक वैष्णव है, तो मैं सुन नहीं सकता। तो हम वो जगह से चले जाना चाहिए, या तो उसके साथ बोलना चाहिए, या तो उनके अगेंस्ट बोलना चाहिए, या उस जगह से चले जाना चाहिए। ये है रीजन। और सरकमस्टेंस अवॉइड करना चाहिए। हमें पता है कि ऐसे वक्त है उसके ऊपर ऐसा डिस्कशन होता है, तो वो सरकमस्टेंस में जितना हो सके हम जाना नहीं चाहिए। और डोंट बी जजमेंटल। हम जजमेंटल हो जाते हैं कि हाँ, जैसे कि अजमैल कौन थे पिछले जन्म में, एक बहुत बड़े मुनि थे एक्चुअली। ये जीव गोस्वामी का संदर्भ में बताया गया है कि जीव गोस्वामी अपना स्मरण करते कि अजयमला क्यों पतन हुआ, उनका क्या है। तो एक कल्प में अजयमला एक मुनि थे, तो वो पराश्रय मुनि, हाँ पराश्रय मुनि के साथ ही थे उस टाइम। वो मुनि सब उसका उधर ध्यान करते थे। तो पराश्रय मुनि को भगवान का एक ये हुआ था कि उनको संतान उत्पन्न करना है। तो पराशर मुनि वेदवती थे, हाँ, वेदवती के साथ मिलते हैं, तो बोलते हैं कि हम अपना भगवान का एक ये आ गया है कि मेरे को जनरेशन ये करना है। तो वेदवती के साथ वो संग करना देखते हैं, तो बोलते एक आइलैंड में जाते हैं। तो उधर ही अजय मलिक मुनि है, वो देखते हैं कि अरे इतने बड़े संत हो के ही डजंट अंडरस्टैंड कि क्या बैकग्राउंड है। कंक्लूजन में जम गए इतना, तो वो जो दृष्टांत देखते हैं तो उनके मन में इंप्रेशन होता है, उनके खिलाफ वो अपराध हो जाता है अजय मेले का। तो मन के अंदर उनके अंदर होता है कि ऐसा बड़े इतने
पराशर मुनि ऐसे काम करते हैं, तो हम भी तो फिर उनका तो उसी तरह अगले जन्म में अजय मेला होता है, उसी ऐसे एक सीन देखता है, एक वेश्या के साथ संग करता हुआ, तो उनको अपराध लगता है। तो हम भी ऐसे ही कंक्लूशंस में आ जाते हैं कि कि हम बैकग्राउंड नहीं देखते क्यों ऐसा होता है, वो भक्त क्यों ऐसा करते हैं। तो हमें केयरफुल होना चाहिए कि हम लोग जजमेंट नहीं बने और डोंट कंक्लूशन में नहीं आ जाए कि ऐसा है करके। जैसे कि वो बोला जाए ना, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान न बुझाए, कि वैष्णव का क्रिया मुद्रा हमें कभी समझ में नहीं आई कि भाई वैष्णव क्या करता है, कुछ समझ में नहीं आता। जैसे कि भृगुमुनि भृगुमुनि का पास टाइम है ना कि वो शिव जी के पास जाते हैं कि देखने के लिए सबसे भृगुमुनि अपने भगवान की छाती के ऊपर पैर रखते हैं कि और भगवान बोलते हैं कि भृगुमुनि को कि आपको आपको कुछ तकलीफ तो नहीं हुई मेरे हृदय छाती में पैर। तो ये भक्त हमेशा भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, तो हम उसमें ऐसा कुछ समझना नहीं चाहिए कि भृगुमुनि ने ऐसा क्यों किया। तो और इसी तरह नित्यानंद प्रभु शिवानंद सेन का फर्स्ट टाइम है, शिवानंद सेन आते हैं अपने पूरे भक्त लोग के लेके और प्रसाद बनाने को लेट हो जाता है, तो नित्यानंद प्रभु उनको छाती में से लात मारते हैं, बोलता है कि इतना लेट कर दिया प्रसाद बनाने। तो उनको बोलते हैं कि तुम्हारा पूरा पुत्र, तीनों पुत्र मर जाएंगे, तो ऐसा शाप देता है। तो शिवानंद सेन बोलते हैं कि ये भी मर्सी है भगवान, तो हमें ये भी जज नहीं करना चाहिए कि तो ये भगवान भक्त का ग्लोरीफाई करना चाहता है एक तरफ से, कि किस तरह शिवानंद सेन कितना नम्र है और कितना टॉलरेट है करके। तो और हम एक ही बर्ताव होना चाहिए घर पे, ऑफिस में हम अलग अलग है, हमारे जो पर्सनैलिटीज, हम घर पे एक अलग होते हैं हम और ऑफिस में हम, तो वही स्पिरिचुअल लाइफ में हम भी ट्राई टू बी आर्टिफिशियल ऑल्सो, कभी कभार हम घर पे एक करते, तो हमारा जो व्यवहार है सबके साथ घर में भी ऐसे ही होना चाहिए व्यवहार, वो रेस्पेक्ट, तो हम उसी तरह हम स्पिरिचुअल लाइफ में उसी तरह हम रेस्पेक्ट कर पाएंगे। और तो महाप्रभु ने एक अच्छा, चैतन्य भागवत में वेरी होप गिविंग स्टेटमेंट है कि महाप्रभु बोलते हैं कि अगर एक भक्त क्रिटिसाइज नहीं करते किसी भक्त का और कभी एक ही बार वो हरिनाम लेता है, तो मैं ये सत्य करता हूँ, ये सत्य कहता हूँ कि मैं उसको बैक टू गॉड एट लेके आई विल डिलीवर हिम। ये सत्य 3 बार बोलते हैं महाप्रभु। तो महाप्रभु कितना, अगर हम वैष्णव अपराध नहीं करते हैं और केवल एक ही बार हरिनाम लेते हैं, तो महाप्रभु बोलते हैं कि मैं आपको ले जाऊंगा। तो कितना कितना इंपॉर्टेंट है ना, कितना हम हमारा डीलिंग्स कितना संभाल के हम करना चाहिए भक्तों के साथ। पाप जो है, हम पाप भी करते हैं, पाप तो हम जैसे कि 4 नियम में कुछ पाप हो गया तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हरिनाम करो, सेवा करो, लेकिन अपराध जो है वो मिलियन टाइम्स मोर देन पाप है। उसके लिए व्यक्ति के साथ जो अपराध किया है, हमको उनके साथ जाके, उनके पास जाके क्षमा मांगना चाहिए। एटलीस्ट हमारा फॉल्स ईगो नहीं है तो एटलीस्ट वी हैव टू प्रे तो भगवान मेरे साथ, मैं कि मेरा अपराध हो गया है उन व्यक्ति के साथ, प्लीज मेरे को, मेरा फॉल्स ईगो इज नॉट अलाउइंग, बट आई प्रे करो, इतना तो होना चाहिए। और मेरे साथ भी काफी अपराध का हुआ है, पर्सनल एनकाउंटर्स, और काफी एक बार ऐसा हुआ कि मैं शुरुआत में, जैसा मैं बोलता है ना, कॉजेस ऑफ वैष्णव अपराध की हम इमेच्योर हो जाते कभी कभार। तो एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था, तो एक भक्त था मेरे पास, तो मैं प्रसाद सर्व कर रहा था, काफी रसगुल्ला और गुलाब जामुन आ गए थे, तो प्रभु जी थोड़े हेफ्टी थे थोड़ा, तो मैंने बोला प्रभु जी पूरा गुलाब जामुन ले लो, आप खा लो। तो अनोइंगली था मैं ऐसे तो सब लोग हंसना चालू करते, तो पता चला कि उनको भी काफी बुरा लग गया। तो फिर पर्सनली आई वेंट हिम एंड आस्क्ड फॉरगिवनेस। तो एक्चुअली और एक डिवोटी ने मेरे को बता दिया कि प्रभु जी को बुरा लग गया। तो उसी तरह हम कभी कोई भक्त, हम भक्त के साथ बहुत क्लोज होते हैं ना, कोई भक्त हमको हेल्प भी करता है, तो उस तरह। तो और एक बार मेरा दीक्षा होने के बाद मेरे को याद है, तो मैं भिक्षा मांग रहा था दीक्षा होने के बाद, तो मैं जैसे ही मंदिर के अंदर भिक्षा मांग रहा था, तभी तुरंत
एक ब्रह्मचारी है, मेरे पे बहुत चिल्लाना चला, आप भिक्षा इधर मांगते हो, आपको बाहर जाके भिक्षा मांगना चाहिए। तो मेरे अंदर में इतना फॉल्स वो बढ़ गया कि मैं आई थॉट मैं उसको जस्टिफाई कर दूं कि तो मैं मेरे काउंसलर को बोला कि प्रभु जी ऐसा बोल रहे थे। तो मेरे काउंसलर भी बोले कि मैं बात करूं। मैं बोला प्रभु जी नहीं चाहिए, आज दीक्षा का दिन है, मेरे को कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेकिन वही ब्रह्मचारी आज एक महाराज बन गए। तो मैं सोच रहा था कि मैं उस वक्त में कुछ बोल देता तो मेरा तो पतन हो जाता। तो यू नेवर नो कि हम किस डिवोटी, ये डिवोटी क्या बन जाए, ये तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे एक एग्जांपल याद आ गया, मिस हो गया, जैसे पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में। जैसे मुकुंदा शिवास ठाकुर को लेके जाते हैं पुंडरीक विद्यानिधि। जैसे पुंडरीक विद्यानिधि को देखते हैं ना, पुंडरीक विद्यानिधि पूरा एकदम सिल्की ड्रेस एंड पान चबाते, तो तो बोलते कि तो मन के अंदर से वो अपराध करना चालू करते शिवास ठाकुर। ऐसे भक्त हैं जो पूरा, तो मुकुंदा को समझ में आता है कि हाँ अभी अपराध करना चालू किया है। तो मुकुंदा बोलते हैं कि, तो मुकुंदा एक श्लोक बोलता है, कि श्लोक याद नहीं है मुझे, कि पूतना को डिलीवर किया, वो श्लोक है। तो जैसे ही पुंडरीक विद्यानिधि सब बहुत पूरा भाव विभोर हो जाता है, तो शिवास ठाकुर को बोलते हैं कि आप इनसे दीक्षा ले लो। तो कि हम एक भक्त कौन है, हम कभी नहीं पहचान सकते क्या है उनका। तो ये भी मैं देखा है कि हमारे भी पर्सनल में जो हमारे ग्रुप में भी एक डिवोटी है, वो उनको हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोल पाते। तो वो काफी क्लोज है मेरे से, और वो बोलते हैं कि उनका एक नेचर ही है, क्या करे अपराध करना। तो उनका इतना ऑफेंस बढ़ गया है कि वो हरि नाम भी नहीं ले पा रहे। तो हरे कृष्णा बोले तो इतना उनका उनका स्ट्रगल है उनका ऑफेंस करने के बाद। तो मैं पर्सनली ये देख रहा हूँ कि कितना कितना ग्रेव है, क्योंकि भक्ति पद से पूरा निकाल देंगे वैष्णव अपराध करने से। और हमारे ग्रुप में थे कि एक भक्त थे कि वो इतना जप करते थे, इतना इतना अच्छे भक्त थे, 64 हर इसमें आते थे, बहुत सिंसियर थे। लेकिन उनका ये हो गया कि कि उन्हें एक संग मिला, उस संग में थोड़ा क्रिटिसाइज करना चालू कि आप आज हमारे साथ नहीं है वो वक्त। तो मैं ये ये बोलना चाहता हूँ, वी आर नॉट ट्राइंग टू जज समवन, बट ये बोलना चाहता हूँ हमको हमारे लिए ये जो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम दूसरे वक्त अभी अपराध काम जाके ऐसा हाँ वक्त अपराध किया, हाँ ऐसा नहीं। ये हमारे लिए, ये हम खुद के लिए ये करना चाहिए कि हम कैसे सावधान रहे भक्तों के साथ। और हम अपराध कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए ये सब सुन के। वी शुड बी मोर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम अच्छे से जपा करेंगे, हम सिंसियर रहेंगे, अपने डीलिंग्स के डीलिंग केयरफुल रहेंगे, तो कृष्णा वुड definitely help us. Krishna would send us someone, Krishna will give us some indication कि आपने ये किया है। तो अंतिम में यही बोलना चाहता हूँ, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसके साथ बहुत एक एक पास टाइम के ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है, काफी प्रश्न उत्तर भी हो सकते हैं। लेकिन हमारा जपा टॉक में ये क्यों बोला जाता है, कितना कितना इंपॉर्टेंट है जपा के लिए, हमारे साधना के लिए, वैष्णव अपराध से बचे रहे। तो मैं इधर विराम देना चाहता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। थैंक यू।